नमस्कार, मैं सैयद तकवी यूनिट न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे SIR के बारे में, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको लेकर के हर तरफ हंगामा मचा हुआ है। और ये SIR चुनाव आयोग की एक बड़ी मुहिम है मतदाता सूची को ठीक करने की। सवाल ये है कि क्या ये सचमुच लोकतंत्र की रक्षा है या कहीं ये किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है, और खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि SIR है क्या। ये खास तौर से गहन पुनरीक्षण है, जहां बूथ लेवल अधिकारी यानी BLOs घर घर जाकर मतदाताओं के दस्तावेज और पहचान की जांच करते हैं। डुप्लीकेट नाम हटाए जाने की कोशिश होती है और नई नामांकन प्रक्रिया भी चलती है। इसकी आखिरी मंजिल साफ सुथरी वोटर रोल तैयार करना है, ताकि उसके अंदर जो मृतक हैं या अनाधिकृत जो लोग हैं उनका नाम हटाया जा सके, जो अपने आप में सही काम है। अब सवाल ये होता है कि SIR का संचालन ECI कर रहा है। कुछ राज्यों में इसे पहले आजमाया गया और कई राज्यों में लागू किया जा रहा है। हाल ही में कई राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश सहित कुल 12 राज्यों में या यूनियन टेरिटरीज मिला करके सब जगहों पे ये प्रक्रिया चल रही है या शुरू की गई है, और इसके तहत करोड़ों मतदाताओं का सत्यापन हुआ। इस दौरान ड्राफ्ट रोल प्रकाशित होते हैं। दावे, आपत्तियां यानी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के लिए वक्त दिया जाता है। अगर आप मिसाल के तौर पे देखें या एक्सपीरियंस के तौर पे देखें तो बिहार को देखें कि SIR के पहले दौर में कितने कितने नाम कटे और रोल में कुल वोटर गणना में कितनी गिरावट आई। इस पर जोरदार बहस हुई, चर्चा हुई। रिपोर्ट्स में यह भी देखा गया कि ड्राफ्ट रोल के बाद कुछ जिलों में वोटर्स की संख्या में कमी आई, जिसे एक तरफ कहा गया कि भाई सफाई हो रही है, गलत नाम हटाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये इल्जाम लगाया गया कि सच्चे वोटरों के नाम भी हटाए जा रहे हैं। बहरहाल एक पैनिक सिचुएशन बनाई जा रही है या बनी हुई है। लेकिन SIR का प्रोसेस जो है वो अगर प्रैक्टिकल डिटेल देखी जाए तो इस तरीके से है कि BLOs घर घर जाते हैं, पहले से छपे हुए फॉर्म देते हैं, नागरिकों से उसकी डिटेल भरने को कही जाती है, और अगर चाहें तो लोग ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। यदि कोई दस्तावेज न दे पाए तो स्थानीय जो ERO है या RO है वो उसके जो है वो डाउट्स को चेक करते हैं, और उसके अलावा पड़ोसी और गवाह से भी कंफर्मेशन ली जाती है। लेकिन यही वो वजह है जहां बहुत सी दिक्कतें आती हैं, जैसे सत्यापन का सार क्या है, लोकल प्रेशर क्या है, रिकॉर्ड कीपिंग में कौन सी गलतियां हैं, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन एक सवाल जो जनता के बीच में उभर के सामने आ रहा है, चाहे वो राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक, लेकिन ये आ रहा है कि क्या वोट घोटाला है। अगर इस पर सीधे मुद्दे बात किया जाए तो शायद नहीं। SIR जो है वोट घोटाला नहीं है, ये एक तकनीकी प्रक्रियात्मक कदम है जो वोटर लिस्ट की वैलिडिटी और उसकी सत्यता बढ़ाने के लिए बनाया गया है। अगर आप इसको व्यवहारिक रूप से खतरनाक बनाते हैं तो उसका अगर देखें तो जो फाल्स डिलीशन है या गलत निष्कासन है, ये एक अलग चीज है। लेकिन माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक के प्रवासी समुदायों की कम सहूलियत पर आधारित उनके नाम को हटा देना या स्थानीय प्रशासन या प्रशासकीय दबाव के बिना पे हटा देना, इन सब वजहों से लोगों का भरोसा शायद डगमगा रहा है और इसके नतीजे राजनीतिक रूप से बड़े हो सकते हैं। अल्पसंख्यक समुदायों का असर दो तरीके से होता है। पहला ये होता है कि उनके पास दस्तावेज नहीं होते, कागज नहीं होते हैं, तो उनका नाम ड्राफ्ट में नहीं आता। बाद में हट सकते हैं, लेकिन दूसरा ये कि स्थानीय सत्यापन में पक्षपात ना हो जाए, किसी इलाके में दबाव या गलत बयानबाजी या प्रेशर, इससे भी नुकसान पहुंच सकता है। बिहार का जो एक्सपीरियंस है उसमें कुछ इलाकों में इस तरीके की फिक्र और चिंता जो है वो दिखाई दी, जिसके विरोध में आवाज उठी, और यही चिंता उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी सुनाई दे रही है। इसीलिए शायद अल्पसंख्यक समुदाय को बहुत होशियार और हिफाजत से रहने की जरूरत है और अलर्ट रहने की जरूरत है। लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो तरीका बताया गया उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कानूनी रूप से चुनाव आयोग के पास मतदाता सूची अपडेट करने का अधिकार है, लेकिन संविधान और चुनाव कानून में नागरिकों को भी समान भागीदारी का अधिकार है। अगर किसी इंसान का नाम बगैर किसी प्रॉपर प्रोसेस के हटा दिया जाए तो कानूनी इलाज मौजूद है, जैसे दावा कीजिए, आप ऑब्जेक्शंस कीजिए या अदालत जाइए,
यानी ट्रांसपेरेंसी, रिकॉर्ड कीपिंग या जो अपील है ये बहुत जरूरी है। अब इसके लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं, जैसे खासकर अल्पसंख्यक जो इलाके हैं वहां पे दस्तावेज तैयार कराने और फॉर्म भरने के लिए शिविर चलाए जाए, उनको मदद दी जाए। दूसरा, जो बीएलओ या ईआरओ हैं उनकी निगरानी होनी चाहिए, यानी तीसरे पक्ष नागरिक मॉनिटर या एनजीओ देखरेख के लिए वहां पे ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएं। तीसरी है कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन जो ऑप्शन है उसको बढ़ावा दिया जाए ताकि मोबाइल फोन और डिजिटल फोन न रखने वाले भी सहायता ले सकें। इसके अलावा यह कि ड्राफ्ट रोल पर है कि यदि आपकी सूची में नाम गायब हो तो फौरन आप जो है ऑब्जेक्शन दें, और अगर कोई सुनवाई नहीं होती तो कोर्ट का सहारा लें अगर जरूरी हो। यानी आखिर में कहा जा सकता है कि एसआईआर एक औजार है, और औजार ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, पर उस तरीके से उसका असर होता है जिस तरीके से उसे इस्तेमाल किया जाता है। अब ये एसआईआर लोकतंत्र के लिए फायदेमंद हो सकता है बशर्ते ट्रांसपेरेंट काम हो, निष्पक्ष हो, भेदभाव ना हो और सभी के लिए आसान हो, वरना कमजोर लोगों के लिए राजनीतिक अधिकार कट सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि नागरिक सजग रहें, दस्तावेज तैयार रखें और ड्राफ्ट रोल की जांच करें।